इस पार्ट के अंदर हम रेल्स के बारे में देखेंगे कि रेल्स क्या होती हैं। ये जैसे हमने ये पहले अपना सेक्शन देखा था, इस सेक्शन के अंदर हमने गैबरेट तो स्टडी कर लिया है। अब हम देखेंगे रेल्स के बारे में, इस पोर्शन के बारे में। तो मतलब अगर मैं इस जगह को जूम करके देखना चाहूँ तो मुझे इस तरह से नज़र आएगा, ये रेल है, ये भी रेल है। फिर रेल के नीचे रेल पैड होता है, जिसे अमूमन मतलब ये शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए है और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी है। उस पैड के नीचे जो है हमारे पास पैड्स को टाई कर रहे होते हैं हमारे फास्टनर्स स्लीपर्स के साथ। मतलब इधर हमारे ये फास्टनर्स होते हैं, फिर ये स्लीपर्स हैं, फिर ये बैलास्ट है, फिर सब बैलास्ट और सब ग्रेड। सब ग्रेड अमूम ये वो जो नॉर्मल जो मतलब अगर जब आपकी रेलवे कंस्ट्रक्शन होने वाली होती है तो उस वक्त जो ज़मीन होती है वो सब ग्रेड होती है। बस ये है कि उसको कॉम्पैक्ट कर लिया जाता है पहले, उसके बाद फिर ऊपर की चीज़ें बलास्ट स्लीपर और रेल डाली जाती है। तो सब ग्रेड नॉर्मल मिट्टी जैसी ही होती है, बस उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो अभी हम रेल्स को देखेंगे, उसके बाद आगे चल के हम फास्टनर स्लीपर्स बलास्ट इन सब चीज़ों को देखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम रेल को देखते हैं। तो ये जो पार्ट है रेल से लेकर बलास्ट तक का, ये वो पार्ट है जो हमें नॉर्मली नज़र भी आ रहा होता है अगर हम किसी रेलवे ट्रैक के पास जाएं, बलास्ट भी नज़र आ रहा होता है। तो ये है सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और इस बलास्ट के नीचे का जो स्ट्रक्चर है, सब बलास्ट और सब ग्रेड, ये सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन कहलाता है। तो हम अभी रेल को देखेंगे। ये एक और इमेज है इसके अंदर, ये अभी हम सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर। हाँ, इसमें बलास्ट नहीं है, मतलब बलास्ट भी इंक्लूड कर लो तो ये सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम रेल देखेंगे। ये रेल्स हैं, ये भी रेल है, ये भी रेल है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ व्यू से देखूं तो मुझे ये इस तरीके से नज़र आएगी रेल। तो ये एक तरह का आई बीम की तरह की है। ये आपके स्लीपर्स हैं, ये फास्टनर्स लगे हुए हैं जो रेल को होल्ड किए हुए हैं। तो इस तरीके से रेल हमारी दिखती है। अगर आप इधर ये गौर करें तो ये रेल पूरी एक स्मूथ नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि ओ मेरा मतलब है कि पूरी क्योंकि हमारे रेल के जो रेलवे ट्रैक होता है वो कई किलोमीटर्स पे मुश्तमिल होता है। तो हमें काफ़ी सारे इसके पीसेस लेने होते हैं रेल्स के, एक सिंगल पीस में नहीं बना सकते हम लोग। तो उन पीस को ज्वाइन करने के लिए हम फिश प्लेट यूज़ करते हैं। जैसे एक पीस है, फिर दूसरा पीस है, उनको ज्वाइन करने के लिए हम फिश प्लेट यूज़ करते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरफ से देखूंगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको देखूँ रेल को, तो मुझे ये इस तरीके से नजर आएगी। तो ऐसे ये एक और पीस इधर जुड़ा हुआ होगा, जुड़ेगा, वहाँ फिश प्लेट लग जाएगी। तो अलग अलग शेप्स की जो है ये रेल्स हमारे पास आती हैं इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला रेल हेड कहलाता है, ये रेल बेस कहलाती है, ये वेब है। और यूआईसी, जैसे अभी हमने गैबरेट के अंदर देखा था यूआईसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस तरह रेल्स के अंदर भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी डायमेंशन, वेट और मटेरियल लेंथ, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो को बेस करता वो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेल यूज़ करोगे। वो आगे चल के अभी हम बताएंगे आपको किस किस तरीके से चॉइस की जाती है कि कौन सी रेल यूज़ होगी। ये अलग अलग इनकी शेप्स हैं। जैसे ये इमेज इमेज है तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत डिटेल्स में डिज़ाइन होता है कि रेडियस वगैरह, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है इसका। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। ये रेल सिमेट्रिकल है, लेकिन हर रेल सिमेट्रिकल नहीं होती। कुछ रेल्स ऐसी भी होती हैं जो सिमेट्रिकल ना हो, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जहाँ लोड्स चेंज हों, जैसे सुपर एलिवेशन में, या जहाँ स्विच हो, वहाँ भी आपका ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसके अलावा अगर ट्राम हो, वहाँ भी आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये सब चीज़ें आगे आएंगी। तो अभी जैसे ये ट्राम का देख लेते हैं। ट्राम क्या है, या स्ट्रीट कार बोल लो उसे। तो उसमें ये होता है कि ये आप देख सकते हैं अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं, इसका ये राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन से अलग है। तो आप ये होल सा ये देख सकते हैं, इसके अंदर ट्राम का व्हील जो है, या फ्लैंज समझ लो, वो गया हुआ होता है और वो उसको ग्रिप देने के काम आता है, जो हमें रोड पे, जैसे हम अपनी रोड्स में देख सकते हैं। तो वो ये जो एक ट्रेंच सी दिख रही है, ये असल में वो ये जगह है।
जो ये मेनली ट्राम को गाइड करने में मदद करती है, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसमें तो आराम से वो चल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन जब ट्राम होती है या स्ट्रीट कार होती है जो कि जिसको रोड पे चलना होता है, तो वहाँ ये ट्रेंच ही इसको गाइड करती है। अदरवाइज तो ये अगर ये ट्रेंच ना हो तो ट्राम इधर उधर कहीं भी निकल सकती है, तो ये इसको गाइडेंस के लिए काम आती है, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होती। ये हमारा जैसे ये गॉज है, ठीक, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। गॉज हमारा स्टैंडर्ड जो है वो 1435 मिलीमीटर होता है, तो ये डिस्टेंस होता है रील्स के दरमियान। लेकिन ये वेरी करता है, जैसे पाकिस्तान में अलग है, यूरोप में अलग है। तो क्या हो, जैसे ये वैरायटी है, इतने सारे गॉजेस हो सकते हैं, तो किस तरीके से अगर आपको ट्रैवल करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, अगर आपको ट्रैवल करना है, तो गैबरेट तो चलो आप वो ले लोगे जीवन वाला, लेकिन गॉज को किस तरीके से आप मेंटेन करोगे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप एंटर हो जाओ। तो उसके चार तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कनेक्ट करना है, कोई भी दो कंट्री कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना, या पोलैंड और उसको रशिया को कनेक्ट करना है, तो पोलैंड का अलग है, रशिया का अलग गॉज है। तो इस तरीके से होगा कि आप पोलैंड तक मतलब आपके पोलैंड तक एक ट्रेन जाएगी, बॉर्डर रशिया के बॉर्डर तक ट्रेन जाएगी, वहां जाके रुक जाएगी, वहां से गुड्स उतरेंगे, पैसेंजर्स उतरेंगे, रशिया वाली ट्रेन में चढ़ाए जाएंगे और फिर रशिया वाली ट्रेन आगे कंटिन्यू करेगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो ट्रेन है, जो पोलैंड से रशिया के बॉर्डर तक आई है, वो आएगी, पैसेंजर्स उतर जाएंगे, गुड्स उतरेगा, और गुड्स उतरे ना उतरे पैसेंजर्स को उतारा जाएगा, फिर उस ट्रेन को उठाया जाएगा, नीचे जो उसका व्हील जो एक्सेल है उसको चेंज किया जाएगा और रशिया के गॉज के हिसाब से फिट किया जाएगा, फिर वो रशिया वाले ट्रैक पर रखी जाएगी और फिर वहां से वो कंटिन्यू कर जाएगी। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है कि आपकी ट्रेन जो है वो वेरिएबल गॉज वाली हो, यानी उसके अंदर जैसा ये स्पेन में यूज होता है, स्पेन से जब फ्रांस जा रही हो, नहीं हाँ, स्पेन से फ्रांस वाली में होता है, क्योंकि स्पेन का भी गॉज डिफरेंट है, फ्रांस का अलग है, फ्रांस का 1435 है, स्पेन का अलग है। तो उसमें ये होता है कि आपकी जब वो ट्रेन उधर जा रही होती है, तो उसमें जब फ्रांस के बॉर्डर पे पहुंचती है, तो वो वहां जाके ड्राइवर एक बटन दबाता है और उससे उसका गॉज जो है, जो उसके जो व्हील है, वो करीब करीब या दूर दूर चले जाते हैं फ्रांस के गॉज के हिसाब से। मतलब वो मूवेबल उसका जो है व्हील्स होते हैं, जो कम उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। इस तरह की ट्रेन है वो, तो उसमें उधर स्पीड स्लो करके गॉज की जो है वो एक बटन के थ्रू गॉज को कम ज़्यादा करके वो दूसरे ट्रैक फ्रांस वाले बॉर्डर पे जा फ्रांस वाले ट्रैक के हिसाब से हो जाती है। तीसरा तरीका तो ये। चौथा तरीका ये है कि आप एक और गॉज जो है वो लगा लो, मतलब एक गॉज आपका जैसे मतलब डबल गॉज यूज कर लो, दो मतलब ताकि इसमें डबल गॉज में होता है कि जैसे 1435 मिलीमीटर वाली वो भी गुजर जाएगी, उससे बड़े वाली होगी वो भी गुजर जाएगी, दो गॉज एक साथ लूंगी, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये चार तरीके हैं। डबल गॉज में मतलब ये कि जैसे दो एक ट्रैक है और साथ में मतलब उसी के साथ ही दूसरा बड़ा वाला ट्रैक भी लगा हुआ था, तो वो डबल गॉज के अंदर आ जाता है और उससे आपकी दोनों तरह की ट्रेन्स गुजर सकती है। तो बस ये चार तरीके हैं। इन चार तरीकों की मदद से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक गॉज से दूसरे गॉज में ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी ट्रेन्स का। तो नेक्स्ट अब हम जो है देखेंगे वो हम फास्टनिंग्स के बारे में देखेंगे। रेल्स के बारे में हमने देख लिया, फास्टनिंग्स को देखेंगे।